मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज को लेकर पार्लियामेंट में माहौल अभी भी गर्म है। विपक्ष लगातार इस मामले पर मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी सरकार एक बार फिर लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को निशाना बनाने की तैयारी में है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जल्द ही राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को उनके गैर मुल्की दौरों पर भी निशाना बनाया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि राहुल गांधी ने सन 2004 से सन 2026 तक जितने भी गैर मुल्की दौरे किए हैं उनकी तफसीलात किसी को मालूम नहीं है। भाजपा रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि राहुल गांधी अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान किससे मिलते हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह के आंदोलन में शामिल होने के लिए फंडिंग चाहते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि अपने तमाम गैर मुल्की दौरों में राहुल गांधी ने मुल्क, हुकूमत और आइन के खिलाफ बात की है, इसलिए सबसे पहले हम उन्हें अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने की तजवीज़ पेश करने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दुबे ने कांग्रेस और चीन के दरमियान सन 2008 में होने वाले मुबैना मुआहदे का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि उस खुफिया मुआहदे को अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी कोई अपोजिशन लीडर गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो उसे हिंदुस्तान की पॉलिसियों और मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करनी चाहिए, मुल्क के शबे को ख़राब नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने राहुल गांधी के तमाम गैर मुल्की दौरों, उनके दोस्तों और सन 2004 से सन 2026 तक के तमाम खुफिया मुआहदों की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT की तश्कील का मुतालबा किया है। दुबे ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि राहुल गांधी बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और मुल्क को तकसीम करने की साजिशों में मुलव्वस हैं। देखें निशिकांत दुबे का ये वीडियो। सर, अपोजिशन के लोग मकर द्वार पे देख रहे हैं कि अमित शाह जवाब दो के नारे से गुंजायमान सदन को किया हुआ है। देखिए, जिम्मेवारी तो राहुल गांधी की तय होनी चाहिए। 2004 से लेकर 2026 तक जितनी भी विदेश यात्राएं इन्होंने की हैं वो सभी किसी को पता नहीं है। विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आंदोलन में शरीक होने के लिए फंडिंग की बात करते हैं। सोरोस के लोग इनकी यात्रा में कैसे थे। 2008 में जो चीन के साथ इनका समझौता हुआ, कांग्रेस का गुप्त समझौता हुआ, आज तक उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ये कोई ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो कानून में कॉल एंड सगधर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन यदि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव करेगा तो बाहर जब जाएगा तो वो देश की नीतियों के बारे में, सरकार के नीतियों के बारे में बताएगा। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ बोला है, संविधान के खिलाफ बोला है। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है हम पेश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, 2004 से लेकर 2026 तक इनकी सारी यात्राएं, सारे मित्र, सारे गुप्त समझौते, इसके बारे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक SIT बना दी जाए और SIT से इसकी जांच हो, तभी तो जिम्मेवारी तय होगी ना। पहले तो ये जिम्मेवारी तय हो, पहले तो 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की जिम्मेवारी तय हो, तब जो वो डिमांड कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी तय होगी। सरकार में प्रस्ताव कब लाएंगे, किस तरह से? अभी हम कोशिश करेंगे इसके लिए। प्रधानमंत्री मांग कर रहे थे, इस्तीफे के बाद भी संसद के बाहर वो लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत। प्रधानमंत्री हालांकि निशिकांत दुबे की जानिब से राहुल गांधी पर लगाए गए इल्जामात पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अभी इस खबर में इतना ही। आप राहुल गांधी पर लगाए गए इल्जामात को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।